Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. विजय सिंह जैसे इनकी अदावत पूरी दुनिया जानती है, तो उस समय अभी तक भी इस तरह का माहौल था कि विजय सिंह अगर गाजीपुर में आते हैं और मुख्तार सिंह अगर गाजीपुर में आते हैं तो कुछ भी हो सकता है। गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें इनका बैक से नाम आया था कि मुख्तार अंसारी ने हत्या कराई थी और उसमें मुन्ना बजरंगी का भी नाम आया था। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव ये है कि नहीं, अब तक तो बड़ी दबदबा थी इनकी। लोगों द्वारा कयास ये लगाया जाता था कि पूर्वांचल क्षेत्र ही नहीं, लगभग कई जिलों में इनका वर्चस्व था, इनके नाम से दबदबा थे, जहां ये जो चाहते थे वो करा लेते थे। लेकिन अब जो है कि इनकी मृत्यु हो जाने के बाद अब हमको नहीं लगता है कि नहीं, कई जिलों में इनकी मतलब उस तरीके की दबदबा रहेगा। मैं हूं उदय गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारी मौजूदगी इस वक्त गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में है। मोहम्मदाबाद यानी मुख्तार अंसारी का घर। मुख्तार अंसारी एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, क्रिकेटर, निशानेबाज, किस तरह से माफिया डॉन बना। मुख्तार की कहानी हम गाजीपुर के पत्रकारों की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ गाजीपुर के कुछ नामचीन पत्रकार हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आशुतोष त्रिपाठी। आशुतोष जी, ये बताइए कि आखिर मुख्तार कैसे बना? बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी पहले तो ये खिलाड़ी थे, खेलते थे और बाद में यहाँ कुछ लोगों से उनकी प्रतिद्वंदिता हुई, कुछ बिजनेस को लेके, कुछ जो है अपने आत्मसम्मान को लेके, जैसा बताया जाता है। और उसके बाद मुख्तार अंसारी हो गए और यहाँ पे मोहम्मदाबाद में जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे जैसे अभी कल उनकी मौत हुई है। लेकिन 2005 से वो जेल में थे और दबदबा इस क्षेत्र में इतना था कि अभी बांदा जेल से गाजीपुर में पेशी के लिए जब भी आने की बात होती थी, वैसे तो वर्चुअल पेशी होती थी, लेकिन जब भी जो है सशरीर आने की बात होती थी, भारी पुलिस फोर्स, तमाम जिलों की फोर्स लगाई जाती थी, जिससे मतलब एक ऐसा वो था कि ये अगर आएंगे तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। या विजय सिंह जैसे इनकी अदावत पूरी दुनिया जानती है, तो उस समय अभी तक भी इस तरह का माहौल था कि विजय सिंह अगर गाजीपुर में आते हैं और मुख्तार सिंह अगर गाजीपुर में आते हैं तो कुछ भी हो सकता है। कई दंगे भी हुए, मऊ का दंगा हुआ, आजमगढ़ में ऐसा बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ पर भी हमला कराया मुख्तार ने। वो क्या कहानी है? अब दंगों की बात तो मऊ दंगे जैसे हुए और उसी दंगे के दौरान इनकी योगी आदित्यनाथ और जो भी अदावत हुई, जैसा कि लोग बताते हैं कि उस दंगे के दौरान कोई घटना घटी थी और ये जो है मुख्तार अंसारी सांसद होने के दौरान संसद में रोए भी थे। सॉरी, योगी जी जो है सांसद होने के दौरान संसद में रोए भी थे। और हकीकत है कि योगी सरकार में कार्रवाइयाँ हुई, मुकदमे के पैरवी हुए, दो मुकदमों में दो इनको आजीवन कारावास हुआ। गाजीपुर के गैंगस्टर कोर्ट से दो बार सजा हुई। कई मुकदमे अभी भी विचाराधीन थे। अब तो मुकदमे से खैर उनकी मौत के साथ खत्म हो गए, लेकिन एक जो छवि थी कि अगर गाजीपुर में आते हैं, वर्चुअल भी अगर पेशी होती थी, तो उसको हर व्यक्ति, हर चैनल इसलिए उठाता था कि लोग उसको जानना चाहते थे कि मुख्तार अंसारी अगर वर्चुअल पेश हुए हैं तो उनके हाव भाव क्या थे, क्या उन्होंने कहा। कुछ और पत्रकार साथी हैं हमारे। क्या नाम है आपका? पवन मिश्रा नाम है। पवन जी, ये बताइए कि कई ऐसे कई घटनाएं हुई, उसरी चट्टी कांड हो या फिर किशन नंद राय की हत्या हो, मुख्तार अंसारी के डॉन बनने के पीछे कितना योगदान रहा इन बड़ी घटनाओं का? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, माफिया मुख्तार अंसारी जो शुरू से पहले खिलाड़ी हुआ करते थे, बाद में इन्होंने बल्ले की जगह अपने हाथ में हथियार उठा लिया। कारण ये रहा कि ये एक ईगो की जंग थी। ईगो मतलब जैसे ठेकेदारी को लेके, पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी को लेके अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए। कहीं कहीं उन्होंने काम प्यार से भी किया और जहां जरूरत पड़ी उन्होंने हथियार भी उठाया। आपको बताते चलें कि जनपद गाजीपुर में एक जगह है सैदपुर, जहां पे त्रिभुवन सिंह के भाई अनिल सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें इनका बैक से नाम आया था कि मुख्तार अंसारी ने हत्या कराई थी और उसमें मुन्ना बजरंगी का भी नाम आया था। तो ये जो उसरी चट्टी कांड है, वो क्या कहानी है? जी, उसरी चट्टी कांड के बारे में मैं तो बहुत नहीं बता सकता, लेकिन सुना हूँ
जिसमें जो है इनके ऊपर गोली चली थी उसी चट्टी कांड में जो है, और इनके विपक्षी जो थे माफिया ब्रिजेश सिंह तब सहित कुछ और लोगों के भी नाम आए थे। जहां तक मुझे जानकारी है इस बारे में इतना ही मुझे पता है। कुछ और पत्रकार साथी हैं, क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार सिंह। सुजीत जी, ये बताइए कि मुख्तार, एक पत्रकार होने के नाते आप कितना जानते हैं मुख्तार को, और मुख्तार अंसारी डॉन कैसे बना? मुख्तार अंसारी डॉन बनने का कहानी तो बहुत पीछे है, क्योंकि उनके विस्तृत जानकारी हमको नहीं है, लेकिन लोगों द्वारा जानकारी ये मिलती है, जब से मतलब हम लोग पत्रकारिता करते आए हैं, तब से सुनने को यही मिलता है कि नहीं, ये कुछ लोग तो बताते हैं कि ये गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं, और कुछ लोग जो दबंग टाइप के होते हैं उनके लिए ये गुंडागर्दी भी करते हैं। इस तरीके का स्वभाव इनका रहा है कि जो बड़े-बड़े लोग होते हैं उनके लिए ये खतरनाक साबित होते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं उनके लिए ये सहयोगी होते हैं। और इनकी कहानी तो बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी इनकी मतलब ठेके की बात होती है या फिर उस तरीके का राजनीतिक मामला होता है, तो उसपे जो है कि ये काफ़ी वर्चस्व अपना दिखाने का प्रयास करते हैं, हासिल करने का प्रयास करते हैं कि मतलब हम अपनी दबदबा कायम करें या फिर हम अपने जीत हासिल करें। अब चूंकि सुजीत भाई मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो गई है, तो गाजीपुर पर, पूर्वांचल पर क्या फर्क पड़ेगा? एक माफिया डॉन की जो छवि थी उसको लेकर अगर हम बात करें तो अब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव ये है कि नहीं, अब तक तो बड़ी दबदबा थी इनकी। लोगों द्वारा कयास ये लगाया जाता था कि पूर्वांचल क्षेत्र ही नहीं, लगभग कई जिलों में इनका वर्चस्व था। इनके नाम से दबदबा थे। जहाँ ये जो चाहते थे वो करा लेते थे। लेकिन अब जो है कि इनकी मृत्यु हो जाने के बाद अब हमको नहीं लगता है कि नहीं, कई जिलों में इनकी मतलब उस तरीके की दबदबा रहेगा या फिर उस तरीके का कायम कर सकते हैं ये अपनी राजनीति। उनके भाई सांसद हैं अफजाल अंसारी, चुनाव भी है, समाजवादी पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट भी बनाया है, तो मुख्तार अंसारी का जाना कितना प्रभावित करेगा अगर राजनीतिक परिदृश्य से बात करें, कैंडिडेचर को देखते हुए अफजाल अंसारी के? तो जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि यूपी की सियासत में अंसारी बंधुओं की अहमियत काफ़ी अहम मानी जाती है। आप छोटे से छोटे चुनाव को उठाएं या बड़े से बड़े चुनाव को उठाएं, अगर अंसारी बंधु उसमें अगर दिलचस्पी लेते थे जिस कैंडिडेट के लिए, वो ज़रूर वो कैंडिडेट जो है वो जीतता था। और आपको बताते चलें कि मुख्तार अंसारी पे ही सिर्फ माफिया का टैग लगा, हालांकि इनके भाई जो हैं, इनके भतीजे जो हैं, इनके बेटे जो हैं, हालांकि कुछ विवाद के कारण ये लोग भी जेल गए, लेकिन जिस हिसाब से मुख्तार अंसारी पर काफ़ी ज़्यादा मुकदमे थे, ऐसा इनके पूरे परिवार वालों पे नहीं है। कुछ और पत्रकार साथी हैं हमारे, गाजीपुर के सीनियर जर्नलिस्ट आलोक जी हैं। आलोक जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी एक साधारण सा युवक, स्पोर्ट्समैन, किस तरह से माफिया डॉन बन गया? देखिए, निश्चित तौर से ये 80 के दशक की बात है, जब जयराम की दुनिया में कदम रखे थे। उस दौरान साधु सिंह हुआ करते थे, उनके साथ ये रहते थे और शौकिया बस इस तरह के कारनामे होते गए और जयराम की दुनिया में जो है मुख्तार अंसारी जो है अपना पैर जमाते चले गए। एक तरह से कहा जाए कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा के रूप में मोहम्मदाबाद में जाने जाते थे। कुछ लोग रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग माफिया बताते हैं, कुछ लोग जो है खूंखार अपराधी बताते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम मोहम्मदाबाद में बात करें, अभी तमाम तस्वीरें अगर आप देख रहे हो, तो पूरा मोहम्मदाबाद का बाजार एक एक शटर जो है डाउन हो गया है। वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के प्रति जो सिंपैथी है, जो नहीं, वो सिंपैथी है या डर है, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये डर नहीं है, क्योंकि कई लोगों से हम लोगों ने भी बात करने की कोशिश की है, तो लोगों ने निश्चित रूप से बताया कि वो उनके सहानुभूति में, उनके चाहने के रूप में उनको इस तरीके से मतलब फ़ील कराया जा रहा है कि उसकी वजह से जो है ये पूरा मार्केट जो है बंद किया गया, केवल उनके बेहतरी या जो भी मतलब कह लें एक तरह से। तो उस अंदाज में इसको मतलब पूरे मार्केट को बंद कराया गया है, उनके सिंपैथी के तौर पे देखा जाए तो। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि मुख्तार अंसारी का हालांकि पार्थिव शरीर जो है वहाँ बादा से सीधे गाजीपुर के लिए चल चुका है और बताया यही जा रहा है कि
ये यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे जो है उनका पैतृक आवास है, जहाँ पे पहुंचेंगे और उनको स्नान ध्यान जो पारंपरिक रस्म है, जो डेड बॉडी को सुपुर्द खाक किया जाता है, उसको उसके अनुसार जो है वहाँ से सीधे लेके निकलेंगे और फजले का जो नमाज जो सुबह की होती है उसको करने के बाद सीधे जो है यहाँ पे यहाँ से फिर 400 मीटर यानी कुल मिला के इनके और कालीबाग जो कब्रिस्तान है, जो पैतृक इनका कब्रिस्तान है, वहाँ पे पहुँचने में लगभग 600 मीटर की दूरी है। तो वहाँ पे बताया ये भी जा रहा है कि जो उनके माता पिता हैं उनके ठीक बगल में जो है मुख्तार अंसारी के लिए कब्र खोदी गई है और उनको वहीं जो है सुपुर्द खाक की जाएगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनके परिजन यानी जो उनके काफिले के साथ जो है निकहत परवीन भी चली हुई हैं, उमर अंसारी भी हैं उनके साथ हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये तो अलग बात है कि जो मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है अपने शौहर को देखने के लिए आएंगे, हालांकि वो फरार घोषित है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो एक चूंकि एक कहा जाता है ना अतीक अहमद से जोड़ के मुख्तार अंसारी को देखा तो उनमें इनमें बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। एक बताइए, आलोक जी की चुनाव है, अफजाल अंसारी कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी, गाजीपुर से सांसद वर्तमान में भी है। मुख्तार अंसारी के जाने से इस चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए मुख्तार अंसारी अगर बात की जाए तो यह परिवार जो है स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार रहा है और निश्चित तौर से एक राजनीतिक विरासत रही है और 50 साल से लगभग राजनीतिक हस्तक्षेप रहा है। और कुल मिलाकर अगर मोहम्मदाबाद विधानसभा की बात की जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर तमाम अन्य दलों में अफजाल अंसारी रहे हैं, हालांकि 2 बार सांसद रहे हैं, तीसरी बार की तैयारी भी एक तरह से कहा जाए है, और 5 बार से लगातार वो विधायक भी रहे हैं। बीच में 2 बार जो है बीजेपी के पाले में ये सीट चली गई थी, लेकिन तब से लगातार तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के जो वोट हैं वो केवल 8% हैं। उसके बाद बहुसंख्यक में हिंदू जो समुदाय है उनकी वोट हैं। उसके बावजूद भी लगातार यह परिवार जीतता रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक तरह से कहा जाए कि इनके जो चुनाव के तौर पे जो देखा जाए उनके सिंपैथी कह लीजिए या उनके चाहने वाले जो गरीबों के मसीहा के रूप में मुख्तार अंसारी जाने जाते हैं, ये सब जो एक प्रभाव है उसका जिस नतीजा निश्चित रूप से ये इसको देखा जा सकता है। तो देखा जा सकता है कि ये जो गाजीपुर के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि चुनाव पर भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन हमने आपको सुनाया गाजीपुर के पत्रकारों की जुबानी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कहानी। विजय कुमार सिंह के साथ उदय गुप्ता, गाजीपुर, यूपी तक।